एक गांव में सोहन और भोला दो भाई रहते थे। सोहन बड़ा और तेज तर्रार था। वह गाजर की खेती करता था, लेकिन छोटा भाई भोला को किसी तरह की खेती करनी नहीं आती थी, तो वहीं भोला सचमुच अपने नाम की तरह ही बोला था। सोहन भोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सोहन और उसकी पत्नी अक्सर इस ताक में रहते हैं कि कब उसे घर से निकालकर बाहर करें। अच्छा, जल्दी कुछ कीजिए ताकि हमें इस भोंदूराम को और मुफ्त की रोटियां ना खिलानी पड़े। मैं भी इसी मौके की तलाश में हूँ भाग्यवान। बस मुझे वो मौका मिल जाए तो मैं इसे लात मारकर सारी जमीन से बेदखल करूँ। एक रोज उस नगर के राजा ने सारे नगर में घोषणा करवाई कि जो भी सबसे अच्छी गाजर की खेती करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। यह बात सुनकर सोहन के मन में लालच आ जाता है। अगर मैंने गाजर की अच्छी खेती कर ली तो इनाम तो मुझे ही मिलेगा, लेकिन वो ही ना मुझे उस भोला के साथ भी बांटना पड़ेगा जबकि उसको खेती करनी तक नहीं आती। सारी मेहनत मेरी होगी और इनाम दोनों में बंटेगा। तो आप एक काम क्यों नहीं करते जी? उस भोला को पहले ही जमीन का बंजर हिस्सा थमा दो। उसमें वो कुछ उगा नहीं पाएगा और हम अपने खेत में अच्छे से खेती करेंगे और इनाम जीत जाएंगे। सोहन बिल्कुल वैसा ही करता है। वो भोला को बंजर हिस्सा देकर घर से निकाल देता है। भोला, मुझे गलत मत समझना भाई, लेकिन मैं बस राजा के कहे अनुसार चलना चाहता हूँ। वैसे भी आज नहीं तो कल जमीन का बंटवारा तो होना ही था ना। इस तरह चालक सोहन अपने उपजाऊ खेत में गाजर की खेती कर लेता है, जिससे उसके खेत में कुछ समय बाद बहुत ही अच्छी गाजर उग कर तैयार होती है। तो वहीं दूसरी तरफ बेचारा भोला अपनी बंजर जमीन पर कुछ भी नहीं उगा पाता, क्योंकि उस पर हल तक चला पाना मुश्किल था। भोला आपने बंजर खेत के बगल में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। प्रतियोगिता का समय नजदीक था। एक रोज उदास भोला अपने बंजर खेत में बैठा हुआ होता है कि तभी एक बंदर उछलता हुआ उसके पास आता है और वो बार बार पेड़ के नीचे बैठे भोला का हाथ चूमता है, मानो वो उससे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे, इस बंजर भूमि पर ये बंदर क्या कर रहा है? लगता है मुझे कहीं ले जाना चाहता है। भोला उस बंदर के साथ वहां से चला जाता है। वो बंदर उसे एक जंगल ले जाता है, जहां वह देखता है एक पेड़ के नीचे कुछ बंदर दबे पड़े हैं। भोला ने उस पेड़ को हटाकर सभी बंदर को बाहर निकालता है। तभी वो बंदर भोला को धन्यवाद देते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज मेरे परिवार की जान बचाई है। हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल सकते। तुमने हमारी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें यह गाजर देना चाहता हूँ। ये एक जादुई गाजर है, इससे तुम अपने बंजर खेत में गाड़ दो। फिर देखो कमाल जादुई गाजर का। भोला ने वैसा ही किया। उसने जैसे उस बंजर खेत में उस गाजर को डाला तो वो पूरा खेत ताजी ताजी लाल लाल गाजर से भर गया। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई गाजर का खेत बन गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई गाजर देने वाले बंदर। अगले दिन प्रतियोगिता का दिन था। सभी नगरवासी अपनी अपनी गाजर लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। भोला भी अपनी गाजर लेकर वहां पहुंचा, जहां राजा उसकी गाजर देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लाल लाल और मोटी का चक्र है। इतनी सुंदर गाजर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। कहीं यही वो गाजर तो नहीं जिसकी मुझे तलाश थी। फिर राजा भोला के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, सच सच बताना, ये गाजर तुमने खुद अपने खेतों में उगाई है या यह कोई जादुई गाजर है? राजा जी, सच कहूं तो यह एक जादुई गाजर है जो किसी ने मुझे उपहार में दी थी। फिर भोला उससे सारी बात बताता है। राजा प्रसन्न होकर कहता है, अरे यही तो वो गाजर थी जिसकी मुझे कब से तलाश थी। दरअसल साल भर पहले मेरी बेटी ने बंदर का तिरस्कार किया था, जिससे क्रोधित होकर बंदर ने उसे पत्थर हो जाने का शाप दे दिया था, जिसके मुक्ति का तरीका उसने बंदर द्वारा ही दी गई जादुई गाजर को बताया था। फिर राजा अपनी बेटी के कक्ष में जाकर उसके होठों पर उस गाजर को लगाता है। जैसे ही वो गाजर उसके होठों पर लगाता है, वो पत्थर से इंसान बन जाती है। राजकुमारी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। भोला उसे देखते ही आकर्षित हो जाता है, तो वहीं राजकुमारी भोला को अपना दिल दे बैठती हैं। राजा दोनों को देखते ही सारी बात समझ जाता है। फिर वो भोला से कहता है, भोला, आज तुम्हारे ही कारण मैं अपनी बेटी को जीवित देख पा रहा हूँ। अगर तुम उस बंदर की मदद न करते तो ये जादुई गाजर हमें नहीं मिलती, इसलिए मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। लेकिन महाराज, राजकुमारी को तो अच्छे से अच्छा राजकुमार मिल सकता है, फिर मुझ गरीब के साथ? हाँ, लेकिन तुम्हारे जैसा नेक दिल इंसान इसे नहीं मिल सकता और राजकुमारी मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए मेरा जो कुछ है वो तुम दोनों का ही है। इसलिए अब से तुम दोनों मेरे साथ मेरे इसी महल में रहोगे। इतना कहकर राजा उन दोनों की शादी करवा देता है और भोला, जो कल तक के गरीब किसान था, आज का राजकुमार बन चुका था। ये देख उसके भाई और भाभी को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन वह अब भला
रामपुर गांव में एक सरकारी स्कूल था जिसमें आस-पास के बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार क्लास में टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहे थे और उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते सोचा कि क्यों ना बच्चों से थोड़ी बात की जाए। टीचर ने अपनी पॉकेट में से 100 रुपये का नोट निकाला और पूरी क्लास को दिखाया और पूछा बच्चों से कि बच्चों, अगर ये 100 रुपये का नोट आपको मिल जाए तो आप अपने लिए क्या खरीदोगे? तमाम बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। मैं चॉकलेट लाऊंगा। आपके लिए गिफ्ट लाऊंगा। एक गुड़िया लाऊंगा। हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपने माइंड से जवाब दे रहा था। क्लास में एक आखिरी बच्चा था जिसके जवाब देना बाकी था। वो अपनी सीट पर खड़ा हुआ और उसने कहा, सर मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर आऊंगा। टीचर ने कहा कि तुम अपनी माँ के लिए चश्मा क्यों लाओगे? तुम्हारे पापा खरीद लेंगे। तुम अपने लिए क्या लाओगे ये बताओ। तो उस बच्चे ने कहा, नहीं, मैं अपनी माँ के लिए चश्मा ही लाऊंगा क्योंकि मेरे पापा नहीं है। और ऐसा कहते कहते वह रोने लग गया। फिर उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ जो है घर घर जाती है और बर्तन मांजती है, साफ सफाई करती है, जैसे तैसे हमारा घर चलता है। माँ को दिखाई कम देता है। माँ के लिए चश्मे की जरूरत है। टीचर भी इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, इस 100 रुपये का नोट आपके लिए, लेकिन ये मत सोचो कि मैं इनाम दे रहा हूँ या तुम्हारी माँ के लिए मेरी तरफ से चश्मे के लिए पैसे दे रहा हूँ या गिफ्ट दे रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हें यह 100 रुपये उधार दे रहा हूँ। तुम बहुत मेहनत करना, अपने घर के हालात बदलना और जिस दिन बड़े आदमी बन जाओ, जिस दिन बड़ा नाम कमाओ, उस दिन वापस आना और यह 100 रुपये का नोट मुझे लौटा के जाना। उस लड़के ने कहा, जी सर। वह लड़का बहुत मेहनत करता गया, पढ़ाई करता गया। साल बीत गए। 20 सालों के बाद में वही सीन लगभग इतिहास दोहराता है। बाहर बारिश हो रही है। अंदर स्कूल में क्लासेस चल रही होती है। एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर के रुकती है। कलेक्टर साहब उसमें से उतरते हैं। पूरा स्कूल जो चौकन्ना हो जाता है। सब लोग को लगता है आज तो चेकिंग होने वाली। सब अलर्ट पर रहते हैं। लेकिन वो जो कलेक्टर साहब थे वो एक टीचर का नाम पूछते हैं और सीधे उसी क्लास में जाते हैं जहां वो टीचर पढ़ा रहे होते। बुजुर्ग टीचर जो समझ नहीं पाते ये कलेक्टर मेरे सामने खड़े। कलेक्टर साहब आते हैं और 100 रुपये के नोट अपने बुजुर्ग टीचर में के हाथ में रखते हुए कहते हैं, सर आपने शायद नहीं पहचाना, 20 साल पुराना मैं आपका शिष्य, जिसको आपने 100 रुपये दिए थे कि उसकी माँ के लिए चश्मा आ जाए, और आपने कहा था कि यह तुझे मैं इनाम नहीं दे रहा हूँ बल्कि उधार दे रहा हूँ। जब बड़ा हो जाए, बड़ा नाम कमाया तो लौटा के जाना। आज मैं आपको आपका उधार लौटाने के लिए आया हूँ और आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि उस दिन जो आपने मदद की थी उसने मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन दी। छोटी सी कहानी जिसका सारांश समझाता है कि लाइफ में अगर आप अड़ जाएं, डटे रहे, तो आप अपने हालातों को बदल सकते हैं। आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां पहुंचने के बारे में शायद आप सोचते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।